हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा ऐसे राइटिंग, उसके बाद इस स्टूडेंट्स अहवाल लेखन मतलब रिपोर्ट राइटिंग। उसके अंदर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो अपनी स्कूल में फंक्शन वगैरह होता है उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट लिखना रहता है, गुजराती में लिखना है हमको। उसमें यहाँ पर मैंने 7 जो है लिखे हुए IMPs जो मतलब आ सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। उसमें सबसे पहला तुम्हारी शाळामां योजाયેલ स्वच्छता अभियान, बराबर। उसके बारे में તમારી સંસ્થામાં રેડ ક્રોસ સાથે મળીને યોજાયેલ રક્તદાન શિબિર ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिखना है, ठीक है। योजाયેલ रमोत्सव मतलब जो स्पोर्ट्स डे जो बोलते हैं अपनी भाषा में, वो स्पोर्ट्स डे के बारे में लिखना है। और निवृत्त तथा शिक्षकનો विदाय समारोह मतलब जो शिक्षक जो टीचर्स है वो रिटायर्स हो रहे हैं तो उनके बारे में रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। वो जो फंक्शंस होता है उसका તમારી શાળામાં યોજાયેલ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયंती, ठीक है, उसके बारे में लिख सकते हैं। और ये सारे प्रिपरेशन करने हैं स्टूडेंट्स, भूलना नहीं है। फिर पुस्तक, कुछ ऐसे नीडी स्टूडेंट्स है जिसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमारी स्कूल में एक नई लाइब्रेरी ओपन हो रही है, तो उसका जो फंक्शन है, कैसे मतलब गेस्ट आए हैं, कैसे सेलिब्रेशन किया है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। और लास्ट है તમારી શાળામાં वृक्षारोपण मतलब जो ट्रीज़ प्लांट हम करते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अहवाल लेखन है, रिपोर्ट राइटिंग है। उसके बाद में आते हैं हम विचार विस्तार मतलब थॉट एक्सपांसन, मतलब हम जो दो लाइन लिखी होती स्टूडेंट्स और उसको डिटेल में लिखना है। और आपको तो पता है कि वो अगर 2 लाइन तुम समझ जाओगे, है ना। कुछ बातें ऐसी होती स्टूडेंट्स जो कहते हैं ना कि भाई शब्दों में जो समझ जावे वो, है ना, जो एक्सप्रेशन देख के समझ जावे, जो हमारे दिल की बात समझ जावे, वही हमारे रिलेटिव्स है, वही हमारे सच्चे दोस्त है। वरना हर जगह कथा करनी पड़े, हर जगह डिटेल में समझाना पड़े, ये बात मैटर नहीं। खैर बात ये है असल में कि 2 लाइन है, पॉइंट 2 है, 2 लाइन पंक्ति दी होगी, उसको हमको डिटेल में लिखना है। जैसे कि पहली है, ए प्रभु तारी कसोटीनी प्रथा सारी नहीं, जे सारा छे एनी दशा सारी नहीं। मतलब क्या स्टूडेंट्स, ए प्रभु, ए ईश्वर, तेरी जो सिस्टम है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यार जो अच्छे लोग हैं उनकी कंडीशन सही नहीं है। अब वो तुम्हारे सामने सारे एग्जाम्पल होंगे, तुमको सोचना है और डिटेल में लिखना है कि अच्छे लोगों के साथ क्या बिहेव किया जाता है, अच्छे लोगों का क्या वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में जे जन पामे पूर्णता, ये मेरा IMPs है, मतलब मैंने सिलेक्ट किया हुआ, आपको सारे तैयार करने, सारे प्रिपेयर करने। जे जन पामे पूर्णता ते न कदी फुलाए, पूरो घट छलकाए नहीं अधूरो घट छलकाए। मतलब क्या स्टूडेंट्स, जिसको नॉलेज कम है वो ज़्यादा, है ना, लोगों को दिखा करेगा मेरे पास नॉलेज है कभी। और जो सही में जिसको नॉलेज है, स्कॉलर पर्सन है, जिसको वाकई में नॉलेज है, वो डाउन टू अर्थ रहेगा, लोगों का हेल्पफुल बनेगा, उसका इंटेंशन सही होगा, हर चीज़ लोगों का सेवाभावी होगा, मतलब लोगों की हेल्प करेगा। वो कभी भी घमंड नहीं करेगा, एटीट्यूड नहीं दिखाएगा, ईगो नहीं दिखाएगा स्टूडेंट्स। तो ये है, उसका डिटेल में लिखना है। उसके बाद है, ऊंची नीची फरिया करे जीवननी घटमाड़, भरती तेनी ओट छे ओट पछी जुवाड़। उसके बाद है, बानाव पर घर पहुँचीने दुख न कहिए रोई, मान गुमावी आपणे वહેંચી न लेतु कोई। उसके बाद में एक और है, 5वां, सफलता जिंदगीनी हस्तरेखाમાં નથી होती, हाथों में सक्सेस नहीं होती स्टूडेंट्स। चढ़ाएली इमारत तेना नक्शाમાં नहीं होती। ये मेरा फेवरेट है स्टूडेंट्स, कि सक्सेस जो है वो इंसान के सिर्फ हाथों में नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दिया कि जो बिल्डिंग है वो ओनली ब्लूप्रिंट में बन नहीं जाएगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, लेबर्स रखने पड़ेंगे, इंटीरियर्स वगैरह, फाउंडेशन, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके वो इमारत खड़ी होगी। इसी तरह से सक्सेस जो है हमारे हाथों में नहीं कि ऐसे ही मिल जाएगी, है ना। ऐसे ही नहीं है कभी कोई आके देगा लो ये सक्सेस, कामयाबी जाओ तुम ऐश करो, नहीं, सक्सेस के लिए स्टूडेंट्स मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके बारे में हमको लिखना है डिटेल में। ये 4 मार्क्स का स्टूडेंट्स। फिर आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नयनों माँ नेहा, ते घर कदी न जाइए कंचन वर्षे में। उसके बाद है, मरता मरता संतो बीजा ने सुखी करे। ये भी मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट IMP है। मरता मरता संतो बीजा ने सुखी करे। जो गुड पर्सन होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, नेक लोग होते हैं और जो लोगों की सेवा करते हैं, वो हमेशा हर एक को क्या करते हैं, सुखी करते हैं। उनसे किसी को हर्ट नहीं होता। भोले बच्चे होते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, भोले बच्चे और भोले इंसान, जो उनका मतलब ये काम ही होता है लोगों की सेवा करना। वो 10 तक एंड ऑफ द डेट मतलब मरते दम तक वो क्या करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। पेरेंट्स है, बहुत सारे लोग आगे। बढ़ता बढ़ता धूप सुवासित बधू करे। एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि अगरबत्ती आती है ना, हम घर में जलाते हैं स्मेल के लिए, फ्रेगरेंस के लिए, तो वो खुद जल जाती है लेकिन पूरे रूम को फ्रेगरेंस वाला कर देती थी। उसको डिटेल में लिखना है। फिर उसके बाद में है, कोई मारा मार्ग में कंटक भले ने पाथरे। ये भी बहुत फेवरेट है स्टूडेंट्स। कोई मारा मार्ग में, कोई भी मेरे रास्ते में कंटक कांटे, है ना, वो भले बिछा देवे। पुष्प तेना मार्ग में वेरिश हूँ। कोई मुझे भले कितनी भी तकलीफ़ देवे, मेरे को नुकसान पहुँचावे, लेकिन स्टूडेंट्स मैं तो क्या करूँगा, डू माई बेस्ट,
मैं तो अच्छा बिहेव करूँगा, मैं उसके रास्ते में फूल डालूँगा, फ्लावर डालूँगा। ये पंक्ति का मीनिंग है। तो इसको तो स्टूडेंट्स तुम अगर पंक्ति समझ गए तो डिटेल में लिख सकते हो, तो उसको अच्छे से डिटेल्स में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में विचार विस्तार है। कदम अस्थिर हो एने रस्तो नहीं जड़तो। कदम अस्थिर हो एने रस्तो नहीं जड़तो, उसको रास्ता मिलेगा ही नहीं, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके कदम, उसके पाँव जो है वो अस्थिर है ना, है मतलब स्थिर एक जगह पे रुका हुआ नहीं है। अड़ग मन्ना मुसाफर ने हिमालय पर नहीं नड़तो। मतलब स्टूडेंट्स अगर मन मजबूत है ना, गुजराती में एक और कहावत है, मन हो तो मांडवे जवाए। मतलब अड़ग मन्ना मुसाफर ने हिमालय पर नहीं नड़तो, जिसका एम गोल एकदम स्ट्रॉन्ग है, उसको फिर मुसीबतें प्रॉब्लम्स उसको रुका नहीं सकती। उसके बारे में डिटेल में लिखना है। बहुत अच्छा थॉट्स है ये। फिर उसके बाद में वाणी नो बाण ने फूल का विंधे का वधावती नंदवे व्रज हैया ने नंदाया करी सांधती। मतलब वाणी मतलब स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी ज़ुबान स्टूडेंट्स, हमारी ज़ुबान या तो हमारा मतलब अच्छा कर सकती है या हमारा बुरा कर सकती है, क्योंकि एक ज़ुबान अच्छी चीज़ है जो अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छे मतलब थिंग्स मिलेगी, अच्छा बेनिफिट्स होगा। अगर बुरा बोलेंगे, ज़ुबान के ज़रिए हम लोगों को खुश भी कर सकते हैं और ज़ुबान के ज़रिए हम लोगों का दिल भी दुखा सकते हैं, है ना। तो ये इसके बारे में लिखना है ना। कोई भी चीज़ है उसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल कोई श्याम बंदा है, कोई ब्लैक पर्सन है, उसको तुमने बोला ये कालिया, अब वो कालिया बोलोगे तो बुरा लग जाएगा। अब वही चीज़ है, तुमने उसको वर्ड्स अच्छे यूज़ किए, उसको यूँ कहा भाई आप कितने श्याम हो, आप कितने मतलब श्याम लग रहे हो, तो खुश हो जाएगा यार, देखो यार ईश्वर ने मेरे को श्याम बनाया है। तो ये वाणी है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है कि वो बाण भी है, तीर भी है। हम बोलेंगे किसी का दिल भी दुख जाएगा, और अगर अच्छा बोलेंगे तो वो खुश भी हो जाएगा। उसके बाद में चहूँ थावा हुए मधुर खिलतू पुष्प नवलू परंतु ना इच्छा जीवन जीवा ताड़ तरुण। उसके बाद में दुखी ना दुखनी बातों सुखी ना समझी सके, सुखी जो समझे पूरू दुख ना विश्व में टके। ये भी मोस्ट IMP स्टूडेंट्स। दुखी जो इंसान है उसकी दुख की बात है ना, वो सुखी जो मतलब हैप्पी इंसान है वो नहीं समझ सकता। सही सी बात है। हर एक की प्रॉब्लम्स है ना, दूसरे की प्रॉब्लम्स हमेशा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब तक उस पर बीतेगी नहीं तो उसको एहसास रियलाइज़ नहीं होगा। जो सुखी समझ जाए, यानी सुखी इंसान जो बेचारे तकलीफ़ में है, जो लोग परेशान है ना, मुसीबत में है, वो सुखी इंसान अगर समझ जाएगा, उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये दुखी है, तो फिर समाज के अंदर, दुनिया के अंदर जो है दुख रहेगा ही नहीं। तो उसके बारे में लिखना है कि दुख की बातें जो है वो सुखी नहीं समझ सकता, लेकिन अगर जो समझ गया सुखी इंसान, तो दुनिया में जितनी भी पॉवर्टी और जितनी भी चीज़ें दिख रही है हमको, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये विचार विस्तार है। और पहले देखें हमने अहवाल लेखन। स्टूडेंट्स ये सारे चीज़ों को अच्छे से समझ के प्रिपरेशन करना है और डिटेल में अच्छे से लिखना है। पंक्ति समझ जाना है, वर्ड्स को शांति से रीड करना है और समझ जाना है, और उसके बाद में डिटेल्स में लिखना है। स्टूडेंट्स देखो अभी भी आपके पास कल का दिन है। अगर आपको कुछ भी चीज़ में डाउट से नहीं समझ पड़ती, तो अब आप जो है बगैर किसी भी मतलब रुकावट के आप जो कॉन्टेक्ट दिया हुआ है आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको उस पर PDF भी मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, डोंट फियर, मुसेफ सर इज़ हियर।